सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए हो कि 2025 में गोगा जी की नवमी कब है और गोगा जी की साधना का क्या नियम रहता है, कब है गोगा नवमी और सही दिन, तारीख, पूजन विधि और गोगा नवमी मनाने का एक जो पूर्ण रूप से वो बोलते हैं कि गुप्त ज्ञान है या रीज़न है, वो भी आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से गोगा जी की आप साधना करके उनकी कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जिन लोगों के इष्ट है गोगा जार पीर महाराज, किस प्रकार से वो गोगा जी को पूछ सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो बिना स्किप करे देखना। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ है सन्नी यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, पर डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में बहुत कुछ आता है। अगर आप करने के इच्छुक हो तो वीडियो देखकर भी यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है ना। हिंदी पंचांग के अनुसार गोगा नवमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, गुरु गोरखनाथ महाराज के अपार कृपा दृष्टि से। इसलिए गोगा नवमी पर गोगा देव जी की महाराज के साथ में भगवान नाग देवता जो है उनकी भी पूजा की जाती है, जिसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी महाराज नीले घोड़े की सवारी करते हैं और ऐसा माना जाता है कि गोगा देव सांपों के जीवन की रक्षा करते हैं। गोगा नवमी के दिन जहरवीर जी की पूजा करने से गोगा महाराज सर्प के कटने से या सांप के काटने से रक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार से आपके कार्य जो है उनको निपुण करते हैं। आज 2025 में गोगा नवमी जो है वो 16 या 17 अगस्त को है। ये लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है। तिथि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है, इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या है। गोगा नवमी का फल किस प्रकार से आपको मिलता है, क्या करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोगा नवमी के दिन गोगा देव जी के अगर व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्त्रियों को वो होता है ना कि सौभाग्यवती जो है वो एक वर प्राप्त होता है, पति की आयु दीर्घ होती है और उन पर आने वाली जो विपत्तियां होती हैं उनसे भी रक्षा होती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और बच्चे की दात बख्शते हैं गोगा या हर पीर महाराज, ऐसी मान्यता है। गोगा नवमी के दिन जो महिलाएं हैं वो गोगा जी की पूजा अर्चना करती हैं, उनको पुत्र प्राप्ति का ही बोलते हैं कि वर मिलता है अगर वो सही तरीके से जो है पूजा करते हैं। गोगा नवमी पूजा किस किस जगहों पे मनाया जाता है। गोगा नवमी तो मैं आपको बताना, ये जो गोगा नवमी है ये कई राज्यों में मनाया जाता है। जहरवीर जी की उत्तर भारत में लोकप्रिय, जैसे कि इनकी पूजा उत्तर प्रदेश में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, पूरे भक्त इनके साथ है। राजस्थान में गोगा नवमी पर भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है, यानी कि 3-4 दिनों तक, 5 दिनों तक लोगों की श्रद्धा भावना के ऊपर डिपेंड करता है। हिमाचल में भी हमीरपुर जिले में गोगा नवमी का मेला बहुत बड़ा लगता है मेला और लोकप्रिय है। इस दिन भगत गण जो है गोगा जी के मंदिरों में जाकर पूरे विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं और कहीं कहीं पे गोगा नवमी के दिन मेलों का भी आयोजन किया जाता है और जगह जगह पर जो है इनकी शोभा यात्रा भी निकलती है। गोगा जहर पीर महाराज माता बाछल के लाल एवं जेवरराव के पुत्र और गुरु गोरखनाथ महाराज की अपार कृपा दृष्टि में, ठीक है ना, गूगल के द्वारा उत्पन्न हुई एक शक्ति बोल सकते हैं और गुरु गोरखनाथ महाराज की लीला बोल सकते हैं। गोगा नवमी पे पूजन विधि क्या है, आप ध्यान से सुने। गोगा नवमी के दिन प्रातः काल आपने उठकर नित्य कर्म जो भी आप अपना काम करते हैं वो कर ले पहले, ठीक है ना। उसके बाद आपने स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद साफ सुथरे और शुद्ध कपड़े पहने। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कुर्ते पजामे को देता हूँ और अगर स्त्रियाँ पहनेंगी तो लाल रंग का सूट पहनेंगी, जो उन्होंने जो सूट सबसे कम पहना हो उन्होंने, यानी कि लाल रंग का सूट, ऐसा कि अगर सुच्चा को कपड़ा पहनती है तो और भी ज़्यादा इसका रिजल्ट मिलता है अगर आप गोगा जी की भक्त हो तो। नहीं तो जेंट्स तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, वो चाहे किसी भी कलर का हो, बस ब्लैक कलर नहीं पहनना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी सब चलेंगे। गोगा जी के वो बोलते ना कि आपके इर्द गिर्द कोई माड़ी है तो माड़ी में चले जाना, मूर्ति है तो मूर्ति पे चले जाना, बाबा जी का थड़ा बनना यानी कि बाबा जी की समाध बननी है वहाँ पे चले जाना।
और फिर आपने, या आप नहीं जा सकते हो, आपके इर्द गिर्द है नहीं, तो बाबा जी की फ़ोटो आपने रख लेनी है अपने समक्ष, ठीक है ना। आपने फ़ोटो रख लेनी है। फ़ोटो रखने के बाद आपने जो है पूजा स्थान को मतलब साफ़ सुथरा कर लेना। लकड़ी की चौकी के ऊपर आपने फ़ोटो जो है पीले रंग का कपड़ा बिछा के आपने जो है फ़ोटो आपने स्थापित कर देनी है। इसके बाद दीवार पर वो होता ना कि आपने गेरू से पोत कर दूध, या उसमें आप जैसे जिस प्रकार से थापे लगते हैं, थापे में जो सामान रहता है, कच्चा दूध रहता है, द्रुबा रहती है, हल्दी रहती है, कुछ पैसे रहते हैं, चावल रहते हैं, थोड़ी चीनी रहती है, या फिर आप नॉर्मली जो है ब्लू कलर के, या आप जिस प्रकार से आपके पास रहता है, ठीक है ना। इसमें तो जो है कि आपको बताऊं कि घर में अगर आपने 5 सर्प बनाने होते हैं आपने, तो उसमें आपने जल लेना होता है, गंगा जल भी ले सकते हैं, कच्चा दूध है, रोली चावल है, बाजरा या आटा, घी, चीनी मिलाकर आपने ये कर लेना है। और आपने गुलगुले बनाने हैं, गोगा जी के नाम की खीर जरूर बनानी है उस दिन, और गुरु गोरखनाथ महाराज के नाम का रोट जरूर लगाना है। इसके बाद आप जो है अपनी समर्था अनुसार अगर कोई रोटी घर में बनाते हो तो रोटी चावल के भी प्रसाद के रूप में, पर लेकिन लहसुन प्याज का इसमें जो है आपने प्रयोग नहीं करना है। और वही रोटी और चावल अगर आप गरीब बंदों को उस दिन दान करते हो, पंडितों गिनाते हो, दान दक्षिणा करते हो, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है। गुग्गा नवमी का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो सुन लो, ठीक है ना। इस साल जो 2025 में 16 अगस्त दिन रविवार को ही मनाई जानी है ये, ठीक है। 16 और 17 को शुरू कब होनी है, अब ध्यान से सुन लेना। नवमी की जो प्रारंभ है 16 अगस्त 2025 को 9:35 पर ये सुबह हो जानी है, सॉरी शुरू हो जानी है ये। और ये 17 तारीख को जो है 7:25 पर शाम को ख़त्म हो जानी है ये, ठीक है। तो आपके पास इतना ही समय है। इसमें आप गोगा जी के व्रत रख सकते हो, ओम श्री जहर वीराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो, आप गोगा जी के नाम के हवन कर सकते हो। अगर आपके घर में दुख तकलीफ संकट रहता है तो आप हवनों के माध्यम से भी जो है अपने दुख तकलीफ संकट काट सकते हो। किसी व्यक्ति ने अगर गुरु धारण कर रखा है तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में ही कर्म करें। उस दिन गुरु के नाम का जो भी आप निकालते हो, तिल दान पुण्य जो भी आपने वो गुरु को जरूर दें आप। और दूसरी बात है कि कोई भी कर्म करना है तो गुरु की आज्ञा से करना है, कोई भी गलती या त्रुटि मत कर लेना। क्योंकि और अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो तो सोन भादव का जब महीना होता है, भादव की कृष्ण पक्ष से आप साधना शुरू कर सकते हो। 1.25 महीने तक भी आप इनकी साधना कर सकते हो। दीक्षा लेकर ही आपने साधना करनी है, बिना दीक्षा के इनकी साधना आपने नहीं छेड़नी है। और आपको बता दूं, ये जो कर्म है गोगा जी का सच्चे मन से करना, सच्ची निष्ठा भावना से करना। गोगा जहर पीर महाराज के पार कृपा दृष्टि आप लोगों पे होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो, सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नक्षत्र पता सनी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा काम जन कल्याण हेतु वीडियो बनाना होता है, और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर को ही दें। अगर आपके सिम्टम्स कुछ वीडियो के साथ मैच होते हैं जो मैंने डाले हैं, फिर आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। सर्विस पेड है। आदेश।